मैं सचिन कुमार, मेरा सिलेक्शन इस साल के एसएसजीडी में हुआ है और मुझे एसएसबी पोस्ट मिली है। इस पूरी जर्नी में सीएफसी का बहुत रोल रहा है। इसमें जो मैं मेनली थैंकफुल करना चाहूंगा ब्रिजेश सर का करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया है, उनके जो कंसेप्ट है, उनके जो अप्रोचेज हैं, वो बहुत मतलब इस जर्नी को बहुत ईजी बना दिया उन्होंने। और मैं इसलिए पूरी सीएफसी और उनकी पूरी फैकल्टी का थैंक्स करना चाहूंगा। इसलिए मैं सीएफसी का तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मिलते हैं सचिन से, जिसका सिलेक्शन अभी एसएससी 2025 के जीडी एग्जाम में हुआ है और सचिन को एसएसबी मिला है। अब उसकी जर्नी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका कि मैं आज आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया। मैं हमेशा से वहां से बैठ के और आज यहाँ पे पढ़ रहा, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। कोई नहीं, नर्वस तो ठीक है, तुमने सिलेक्शन लिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो, लाखों बच्चे जिस एग्जाम में फेल होते हैं, ये बच्चा उसमें सेलेक्ट होकर आया है, तो इसने कुछ तो अलग किया होगा। आज जानते हैं इसके बारे में कि इसने क्या क्या अलग काम किए हैं। चलो सचिन, बताओ कि तुमने कैसे तैयारी शुरू की, कैसे हुआ सब कुछ, कितना रहा, मतलब जर्नी पूरी डिस्कस करनी है। तो बताओ क्या किया आपने। जर्नी वही सर, सब जैसे करते हैं कि कहीं भी भीड़ चाल में चले जाते हैं, लोग कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। कोई बढ़िया टीचर मतलब जिससे आप मैथ्स पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने सीएफसी को अपना वो प्रेफरेंस दी, मैंने यहीं पे जो भी था सब चीज को छोड़ के मैंने पूरा फॉलो यहीं करा। तो बताओ, सीएफसी ने आपके इस जर्नी में कितना पार्ट निभाया, जो भी है। सीएफसी ने सर सारा पार्ट तो इन्होंने ही निभाया है। अगर मतलब सीएफसी में शायद मैं ज्वाइन नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन जो 2 साल में होना था वो और भी लंबा जर्नी ले लेता। वो देखो बच्चों, होता क्या है कि मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि वो खुद सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल चीज है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी का सिलेक्शन होता ही नहीं है, सिलेक्शन होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लगता है उसके लिए। तो ज्यादा टाइम क्यों देना है, आप किसी की गाइडेंस लो। कोई भी अच्छे टीचर बहुत है, उनसे पढ़ो, उनसे सीखो, क्या किया, कैसे करना है, ये सब आप उनसे जान सकते हो। जैसे सचिन ने किया, सचिन ने टाइम वेस्ट ना करके सीएफसी ज्वाइन किया और सिलेक्शन लिया। आज ये बच्चा सेलेक्ट है और यहाँ बैठा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सचिन, अभी आपको एसएसबी में कब है ट्रेनिंग पर जाना। सर मुझे 25 तारीख को ट्रेनिंग है मेरी स्टार्ट। और इससे पहले जो मतलब मैं और 3 फ्रेंड आए थे हम यहाँ पे, तो जो तीनों फ्रेंड आए थे यहाँ पे आपके मतलब कोचिंग में। तो यहाँ पे हमें जो इंक्वायरी मैम थी वो उन्होंने काफी समझाया कैसे कंपटीशन मतलब कैसे कितना कंपटीशन है आसपास, तो उस चीज को हमने समझा। और उससे पहले हमें बिल्कुल सिलेक्शन का कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता था। तो जब यहाँ हम आए तो पहली जो डेमो क्लास हमने ली वो आपकी ली, तो हमें यहाँ पे अच्छा लगा। ठीक है, तो बाकी जो तीनों फ्रेंड्स है उसमें से मेरा एक फ्रेंड सीआईएसएफ में हो चुका है। ठीक है, और जो मेरा सिलेक्शन तो आपको पता ही है एसएसबी में हुआ है, और एक फ्रेंड है जो कुछ मार्क्स से रह गया है। चलिए देखिए, बहुत बच्चे फेल होते हैं। अब वो कुछ मार्क्स, वही हमें डिस्कस करना है कि क्यों रहते हैं कुछ मार्क्स से। क्या ऐसा सेलेक्ट होने वाला बच्चा क्या करता है और जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो क्या कर पाता है। तो इस चीज का डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये आपको समझना है। ये आप जिस दिन ये आप समझ जाओगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों से ये पूछो कि भाई कैसे सेलेक्ट हुआ, क्या किया उसने। देखो, मेहनत तो है, मेहनत आपको करनी है। और जो बच्चा 2-3 मार्क्स से रह रहा है, ऐसा तो नहीं है उसने मेहनत नहीं करी, मेहनत वो भी कर रहा है, लेकिन 2-3 मार्क्स क्यों उसके कम रहे, कहां पर उसने लैग किया, कहीं ना कहीं तो लैग किया होगा, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। और सेलेक्ट होने वाले बच्चे ने कुछ तो अलग किया होगा, तो वो सेलेक्ट हुआ। यही जानना है, ठीक है। आपको ये किसी कोई जो आपको गाइड कर सकता है, आप ये उससे पूछो कि क्या करना है। आप गाइडेंस में चलोगे तो अच्छे से सिलेक्शन होगा, जल्दी सिलेक्शन होगा। तो सचिन, आपने एजुकेशन में क्या किया, इससे पहले क्या किया था, मतलब बहुत अच्छे थे आप पढ़ने से में शुरू से, या फिर एवरेज स्टूडेंट रहे, पुअर स्टूडेंट है, कैसे स्टूडेंट रहे। नहीं सर, मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था, मुझे मैथ्स कंसेप्ट समझ आते थे, लेकिन वही है कि मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता था। जो स्पीड है वो स्पीड बन नहीं पाता था। तो वही है, जो कंसेप्ट्स हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैंने वो फॉलो करा। और मैंने बहुत चीजें देखा है, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है।
जो मेरा पिछले बार अब बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट ट्रिक्स पर जाना चाहते हैं। सबको बेसिक किसी को नहीं समझना, सबको चाहिए कि हर क्वेश्चन 2 मिनट से पहले हो जाए, कुछ सेकंड में हो जाए। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं, तो उससे देखो, उससे सिलेक्शन नहीं होता। अब यूट्यूब शॉर्ट देखोगे आप खुद ही परेशान होगे। आपको पहले सबसे पहले बेसिक क्लियर करने, अपने मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के बेसिक पर जाओ। बेसिक पर मेहनत करो। रूट से मेहनत करोगे तो बेटा एक बार फल भी अच्छा आएगा। जब रूट पे मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे अच्छा आएगा? फल अच्छा करने के लिए आपको रूट पर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो बेसिक है। मेरे ख्याल से आपने भी बेसिक सीखे होंगे, बेसिक अच्छे से समझे होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यस सर। और उसमें एक चीज और रहता है सर, जैसे कंसिस्टेंसी हम नहीं बना पाते, क्योंकि जैसे मेरा पिछले बार का सिलेक्शन मतलब कुछ मार्क्स से रह गया था, जिसमें मैंने बताया कि मेरे 2 CISF में हो गया था सिलेक्शन उसका। तो मैं रिजल्ट को वेट करते करते, ये जो लॉन्ग प्रोसेस रहता है बहुत, तो इसमें मैंने ना उसमें पढ़ाई करना छोड़ दिया था थोड़ा, इधर उधर, मतलब एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है, तो वही है। आप जितना डिस्ट्रैक्शन भी तो बहुत आ जाता है ना, फिर आपके पास मोबाइल होता है तो उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हो, रील्स देखने लगते हो। तो काम की रील ना देखकर बच्चा क्या करता है? यूट्यूब पे इधर उधर टाइम वेस्ट करने लगता है। तो बच्चे को ये टाइम वेस्ट थोड़ी करना, बुक से पढ़ो बेटा। तो वही है सर कि मतलब कंसिस्टेंसी रहो, डेली ज्यादा ना पढ़ के भी 8 घंटे, ना पढ़ के भी 6 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, तो उससे सिलेक्शन में आप बहुत आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे, 2 दिन भी छोड़ दोगे, तो सिलेक्शन में आप बहुत, लाखों की भीड़ है ही सर, फॉर्म तो ज्यादा भरे जाते हैं, तो उससे आप बहुत पिछड़ जाओगे। हाँ, और यही करता फिर और हमेशा खुद को मोटिवेट रखना चाहिए कि मेरे से हो जाएगा। अगर वो खुद से डिमोटिवेट है तो कभी सिलेक्शन में आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो इसलिए मेरे को अपने आप में मोटिवेट रहो और आगे बढ़ते रहो। देखो, बच्चा क्या करता है कि जब फेल होता है तो फेल होने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी होता है। तो फेलियर से सीखना वो जरूरी है। आपको फेलियर से सीखना पड़ेगा कि फेल हुए तो क्यों हुए, कहाँ पर हुआ, कहाँ लैग किया, वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा बेटा। दूसरे की खूबी से कुछ काम नहीं होगा, अपनी कमियों पर काम करो। और सचिन ने अपनी कमी पर काम करा। दोस्त हैं इसके, जैसे इसने बताया अभी कि सुधाकर भी हमारे यहीं से सेलेक्ट हुआ है। CISF 2024 वाले बैच में उसे CISF मिला। अभी तो ट्रेनिंग भी पूरी कर चुका हो, काफी बार वीडियो कॉल करता, बात होती है उससे भी। जो उसे CISF मिला था लास्ट ईयर, सचिन को SSB मिला है। और जैसा सचिन ने बताया, अभी इनका एक और फ्रेंड है सर्वेश, जिसका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया, तो उसकी रूट पर भी मेहनत करेंगे। उसका भी इंटू पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे सेलेक्ट होने के बाद। और 100% हमें भी उम्मीद है वो सेलेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे में कमी नहीं है। बच्चों में किसी में कमी नहीं होती। कमी किस में होती है? कमी मेहनत में होती है, गाइडेंस में होती है। तो वो आपको चाहिए है, तो वही हम प्रोवाइड कराते हैं। और सचिन को हम शुभकामनाएं देते हैं कि इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहे, सब कुछ रहे, और सक्सेस आगे भी मिलती रहे टाइम टू टाइम। और फिर से कुछ और हो तो एक टीचर के लिए तो मिठाई का डब्बा ही जरूरी है भाई, वो मिठाई का डब्बा ही हमें देते रहे। तो थैंक यू सभी को, नमस्कार फिर से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। तो ये था CFC का एक स्टूडेंट सचिन, जिसने अभी सिलेक्शन लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ या सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि आगे आपका भी सिलेक्शन हो। किसी भी चीज की अगर कोई इंक्वायरी है तो आप CFC पे इंक्वायर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।